नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले कक्षा में हम लोग भोजन एवं उसके घटकों के विषय में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम देखते हैं भोजन की आवश्यकता। ठीक है। तो हम सबको पता है हमारे जीवन में भोजन की क्या आवश्यकता है या फिर हम लोग क्यों भोजन खाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता। तो हमें पता है कि विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है ना। भोजन से प्राप्त होता है। और स्वादानुसार नहीं बल्कि सुपाच्य पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यानी हमें, आप क्या है, अगर आपको तला हुआ भोजन ज्यादा स्वादिष्ट रहता है, ये हमेशा जरूरी नहीं कि आप तले हुए ही खाओ, है ना। जो भोजन भोजन जो आपको स्वादिष्ट लगता है उसके हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि किस हिसाब से करना चाहिए कि आपको जो है ऐसे भोजन करना चाहिए जो पोषक तत्व, है ना, जो क्या होना चाहिए, जिसके अंदर पोषक तत्व हो। पोषक तत्व जिसमें सम्मिलित हो, ठीक है, सम्मिलित हो। और कैसा होना चाहिए? पोषक तत्व सम्मिलित होना चाहिए, पोषक से युक्त होना चाहिए। ऐसे भोज्य पदार्थ को हमें क्या करना चाहिए? हमें सेवन करना चाहिए। अक्सर हमारे जो आपके मम्मी पापा कहते हैं ना कि भोजन करने को कहते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि उसमें जो है क्या होता है, पोषक तत्वों की गुणवत्ता बरकरार होती है। ठीक है, हमें ताजा भोजन करने के लिए इसीलिए हमारे मम्मी पापा सब हमें कहते हैं। और जरा सोच के बताइए कि अगर गर्मियों का अगर मौसम हो और आप सुबह की पकाई हुई सब्जी रात को आप जब खाते हो और अगर खराब हो जाए, है ना, खराब क्यों हो जाती है इस तरह से? तो हम लोग जरा देखते हैं कि गर्मियों में जब आप सुबह का बना हुआ सब्जी जब कभी खाते हो तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये खराब हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, अधिक तापमान होता है, काफी गर्मी होती है ना, तो क्या होता है, अधिक तापमान रहता है, तापमान होता है। तापमान के अधिक होने के कारण वातावरण में उपस्थित हानिकारक जीवाणु क्या करते हैं, अत्यधिक तेजी से पनपने लगते हैं, जिससे ये न केवल भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता को नष्ट करते हैं, कम करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उन्हें विषाक्त बना देती है। तो इसीलिए क्या है, जो खराब भोजन है उसे खाने योग्य नहीं होता, इसलिए हमें कभी भी खराब हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और फलस्वरूप क्या होता है, अगर हमने खाया तो क्या होगा, हमारे पेटों में काफी दिक्कतें आएगी, है ना, पेट दर्द शुरू हो जाती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जो है काफी देर तक कटे रखे हुए, और जैसे कि काफी देर तक कटे हुए फलों को, है ना, अगर आप बहुत देर पहले आप जब आप खाते हो उसी वक्त क्या करना चाहिए, आपको फलों को काटना चाहिए। अगर आपने बहुत पहले से काट के रखा हुआ है तो आप देखते हो कि उसका जो है रंग रूप बदल रहा है, यानी उसकी जो स्वाद में बदलाव आ रहा है, अर्थात क्या है, वो खराब हो गया है ना, खराब हो जाता है जिसकी वजह से। और डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ भी एक समय के बाद क्या होता है, खराब हो जाता है। तो भोज्य पदार्थों को डिब्बों में रखकर क्या करना चाहिए, डिब्बे में रखकर खाने योग्य कैसे बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है। तो भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमने देखा कि हमें भोजन जो है क्या देती है, काफी पोषक तत्व देती है, ऊर्जा देती है, इसीलिए हम लोग क्या है, भोजन करते हैं। अब जो है भोजन की परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, परिरक्षण की आवश्यकता। आवश्यकता, ठीक है।
तो इसकी आवश्यकता क्यों है? जैसे कि आपको पता है कि क्या है, हमें जो है भोजन कैसा खाना चाहिए। प्रतिदिन ताजा भोजन खाना क्या है, स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। और भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने की आजकल जो है कई विधियां हैं, है ना। जो है भोजन को जो है कई कई समय तक, बहुत देर तक जो है क्या रखने के लिए, ताजा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आजकल जो है बहुत सारी विधियां हैं। इन विधियों को हम लोग क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। और परिरक्षण के विधियों द्वारा जो है भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जाता है। तो ये जो परिरक्षण है, इससे क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ है इनको किनके आक्रमण से बचाते हैं, सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म जीवी क्या करते हैं, हमारे भोजन को खराब करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के जो संक्रमण, ठीक है, संक्रमण से क्या है, जो बचाते हैं संक्रमण से, जो सूक्ष्म जीवों से क्या करते हैं, जो लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। ठीक है। तो परिरक्षण कहते हैं, जो हम उनकी भोजन को अच्छा ताजा रखते हैं उसे हम परिरक्षण कहते हैं। और परिरक्षण क्या करती है, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है, ठीक है, बचा कर रखते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि पदार्थों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपाय, ठीक है, किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थ का परिरक्षण कहा जाता है। यानी जो खाद्य पदार्थ को हम लोग सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय करते हैं उसका क्या है, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कहते हैं। अब हम देखते हैं भोजन का खराब होना, ठीक है, भोजन का खराब होना। तो मुख्यतः क्या होता है, भोजन के रंग में, रूप में, आकार व स्वाद में अंतर आने से यदि वो भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता तो क्या कहते हैं हम, वो भोजन खराब हो गया या दूषित हो गया, है ना। ऐसे भोजन शरीर में विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है। जो खराब भोजन है वो शरीर में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर देता है। कभी कभी क्या होता है, खराब भोजन की वजह से मृत्यु का कारण तक बन जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो भोज्य पदार्थ है उसको खराब करने के जो मुख्य कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, मुख्य कारक यानी यानी कौन कौन से ऐसे कारक है, जो कारण है, ठीक है, कारक है जो क्या करता है, भोजन को खराब कर देता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भोज्य पदार्थ को मुख्यतः कौन कौन खराब करता है, जो जीवाणु, है ना, जीवाणु, ईस्ट, फफूंद, अति सूक्ष्म जीवों का कारण क्या हो जाता है, ये संक्रमित हो जाते हैं और जिससे कीटों से भी भोज्य पदार्थ क्या है, संक्रमित हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से हो जाते हैं, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों के। तो यहाँ जो है हम लोग क्या बात करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करते हैं जो भोजन को खराब करते हैं। तो सबसे पहला जो है कवक, ठीक है, बहुत दिनों तक रखी हुई जो पाव रोटी, या आपने देखा होगा कि ब्रेड, है ना, ब्रेड या पाव रोटी सब में क्या होता है, अगर बहुत दिनों तक वो बाहर ही पड़ा रहे, है ना, तब क्या होता है, उन सब में जो है क्या लग जाता है, कवक लग जाता है। आपने कभी देखा है कि ब्रेड के ऊपर इस तरह से जमा हुआ देख रहे हो, तो ये क्या है, ये कवक है। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, फुफुंद कहते हैं। ठीक है। ये जो है नम स्थान पर रखी हुई रोटी और डबल रोटी, फिर आपने देखा होगा अचार के ऊपर भी लगा रहता है ये, है ना, अचार की बोतल जब बहुत दिनों तक खोलते नहीं है तभी क्या करते हैं आपकी मम्मी, बीच बीच में अचार को धूप में रख देती है, नहीं तो क्या लग जाता है, उन सब में कवक लग जाता है। ठीक है। तो डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि पर जो है सफेद जालों जैसी, देख रहे हो ना, सफेद जालों जैसी रचना बना लेते हैं। तो ये क्या है, तो कुछ कवक, जैसे कि अब जो है इसमें जो है, तो हमने देखा कि किस तरह से कवक जो है भोजन को खराब कर देते हैं।
ठीक है। अब जो है कुछ कवक, जैसे अब कवकों के नाम दे रखा है, उसको आप क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, कवक जैसे राइजोप्स, इन सबको आप लिख के याद करोगे। ठीक है, मयूकर, राइजोप्स, मयूकर, एस्परजिलिस, एस्परजिलिस, यानी ये सब नाम है। ठीक है, आदि क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। अब जो है दूसरा, तो पहला हमने देखा क्या है, कवक है। अब जो है दूसरा कारण, तो देखा ना किस तरह से कवक लगा हुआ है इन सब में। तो जो है दूसरा कारण जो है, हम बात करते हैं जीवाणु। जैसे जीवाणु आपको पता है सर्वव्यापी है, ये हर जगह पर पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, हानिकारक जीवाणु जो है भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं, जिसे ग्रहण करने से हमें निमोनिया, हैजा और पैचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती है। तो जीवाणु भी जो है एक कारण है जो भोजन को खराब करते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, ईस्ट। ठीक है, जिसे खमीर भी कहते हैं, खमीर। तो जो खमीर है, जो वायु में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, वायु में पाए जाने वाले एक कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं। हमने एक कोशिक बहुकोशिक सब पढ़ रखा है। तो ये क्या है, ये जो ईस्ट है, ये वायु में पाए जाने वाले कैसे जीव है, एक कोशिक जीव है। ठीक है, एक कोशिक, एक कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए नमी तथा उचित तापमान की आवश्यकता होती है। अब जो है ईस्ट की जो क्रिया है, ईस्ट की क्रिया जो है कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थों पर होती है। तो ये ईस्ट, इसकी क्रिया किस पर होती है, कैसे पदार्थों पर होती है, ईस्ट की जो क्रिया है वो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थों पर होती है, जिससे वह क्या होता है, अल्कोहल में बदल जाता है। जिससे वो किस में बदल जाता है, जिससे वो अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, अल्कोहल में बदल जाता है। और जिससे वो क्या करते हैं, इसको जो है अल्कोहल में बदल देते हैं, और पदार्थ में क्या आ जाता है, खट्टापन आ जाता है। ठीक है, और ईस्ट का उपयोग हमारे लिए लाभदायक भी है। कुछ खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ी सी मात्रा में डालकर 3-4 घंटे रखा जाता है और फिर खाद्य सामग्री तैयार करते हैं। जैसे कई बार जो है जो रोटी ये सब बनाने में क्या करते हैं, ईस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे डबल रोटी बनाने में, है ना, डबल रोटी स्पंजी हो जाती है। और इसी प्रकार जिलेबी बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो भोजन को खराब करने वाला एक क्या है, ईस्ट भी है, जिसकी वजह से भोजन में क्या आ जाता है, एक खट्टापन का स्वाद आ जाता है। ठीक है, तो हमने तीन इसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं अगला कौन सा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है रोडेंट, यानी कीट पतंगे। ठीक है, ये और कीट पतंगे, कीट पतंगे। ठीक है, तो लंबे समय तक अगर हम बंद करके भोजन क्या करें, बर्तनों में रखें, तो विभिन्न अनाज जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, ये सब आप देखते हो, अगर बहुत समय से अगर आपकी मम्मी ने किचन में बंद करके रखा हुआ है डब्बा में, वो खोला ही नहीं है, तो आप जब उसको खोल कर देखोगे तो आपको जो है उसमें कुछ जंतु दिखेंगे। ऐसे काले काले से क्या है, थोड़े से जंतु दिखेंगे। ठीक है, कुछ जंतु जैसे
जैसे घुन को क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन सबको खाकर जो है नष्ट कर देते हैं, और उसको सिर्फ गोल गोल आकार का यानी उसके अंदर की सारी चीजों को खत्म कर देते हैं, खोखला बना देते हैं। तो अनाजों को खुला छोड़ देने पर फिर क्या होता है, चूहे, ठीक है, जिसे हम लोग रोडेंट कहते हैं, तो क्या है, चूहे, चूहे उन्हें खा जाते हैं। इसी प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की सब्जियों को भी आपने देखा होगा कि क्या होता है, कीड़ों द्वारा काट खाकर उन्हें नष्ट कर दी जाती है। जैसे कि गोभी है ना, गोभी में आप देखोगे एक हरे हरे कलर का क्या होता है, कीट होता है। और बैंगन भी, कई बैंगनों को जब आप, आपकी मम्मी जब साफ करती है या जब सब्जी बनाते हैं, तो अगर आप काटोगे तो क्या दिखेगा उसमें, उसमें छेद दिखेगा, और छेद के अंदर क्या होगा, उस छेदक में कीट होगा। ठीक है। तो हमने भोजन खराब होने के ये विभिन्न तरीके देखे, कौन कौन से जो कारण है ना, जो कारक है जो भोजन को खराब करता है। अब जो है भोजन के परिरक्षण की विधियां क्या है, तो हमने ये देखा कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से भोजन खराब हो जाता है। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे कि भोजन की जो परिरक्षण है उसकी विधियां कौन कौन सी है। ठीक है। तो भोजन के परिरक्षण की विधियां, ठीक है, कौन कौन सी है जो भोजन की परिरक्षण की जो है विधियां, ठीक है, विधियां। भोजन के परिरक्षण की विधियां, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करते हैं। तो जब भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है, जब खराब हो जाता है, तब हमें क्या चाहिए, उसके परिरक्षण चाहिए, है ना, परिरक्षण हमें करना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे विधियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला विधि जो है वो है सुखाना। आपने देखा होगा ना कि आपकी मम्मी सब जो है क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को यानी जो दाल ये सब होते हैं इन सब क्या करते हैं, सुखा कर धूप में अच्छी तरह सुखाते हैं। तो सुखाना यानी निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। तो यह एक साधारण एवं सार्वजनिक उपयोग किए जाने वाला विधि है। ठीक है। धूप में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को सुखाना क्या है, एक पुरानी तथा बहुत प्रचलित विधि है, यानी हम सभी यही करते हैं। इस विधि में क्या है, सूर्य के किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होता है, भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे कि, जिसमें क्या होता है, जिससे कि इसमें उपस्थित उपस्थित जो है जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है, और सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। तो धूप में जो है अनाज, दालें, बड़ी, आलू चिप्स, सवैया, आंवला, गोभी, मेथी, चना, आम आदि जो है सुखाना, यानी इन सबको हम लोग जो सुखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। तो आजकल क्या है, काफी कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। जैसे सब्जियों में देखा है ना आपने, मटर, मटर को सब सुखा कर देते हैं, है ना, सूखे हुए मटर हम खरीदते हैं। गोभी को भी सुखाकर डिब्बों में, थैलियों में, है ना, आदि में बंद करके रखा जाता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों के मौसम में जब हमें ये सब नहीं मिलता है तब हम लोग इसका उपयोग करता है। तो और एक और बात है, ये जो दूध का जो पाउडर होता है ना, जो दूध का जो पाउडर होता है, मिल्क पाउडर जो होता है, तो जो दूध का जो पाउडर है, दूध का पाउडर, इसको भी क्या करते हैं, पाउडर, ठीक है, दूध का जो पाउडर बनाने के लिए भी दूध को क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, इस विधि से सुखाते हैं। लोहे के बड़े बड़े बेलनाकार अत्यंत गर्म बर्तनों में दूध की पतली दार भेजी जाती है, और ताप के कारण दूध में उपस्थित पानी को क्या करते हैं, वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत करते हैं, और दूध सुखाकर जो है पाउडर के रूप में यानी चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है, जिससे कि हम उसे काफी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है दूसरा जो तरीका है वो है उबालना। ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को
क्या करोगे, बीच बीच में उबालते रहोगे। यानी उबालने से क्या होगा, उनमें जो उसमें तापमान के कारण क्या होगा, अधिक तापमान के कारण जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घरों में दूध के उपयोग से पूर्व उसे क्या करते हैं, उबालते हैं। पीने का पानी भी जीवाणु रहित करने के लिए क्या करते हैं, उबालते हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए, है ना, ना कि आप सीधे पानी को लेकर नहीं पीना चाहिए, उबाल कर उसे ठंडा कर कर हमें पानी को पीना चाहिए। ठीक है, तीसरा है ठंडा करना। ठंडा करना तो जो है इसके विभिन्न तरीके हैं जिसके द्वारा भोजन का क्या करते हैं, परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ठंडा करके भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन को जो है परिरक्षण करते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे जो चौथा है, जो अगला है, अगला जो है, अब देखते हैं हम लोग जो है ठंडा करना। ठंडा करने की जो दो तरीके हैं, ठीक है, विभिन्न तरीकों द्वारा करते हैं। पहला तरीका है इसका, पहला तरीका है हिमीभूत करना यानी फ्रीजिंग। हिमीभूत करना, ठीक है, यानी क्या करते हैं, इसे फ्रीज करते हैं। यानी जब जो है इसको क्या करते हैं, जीवाणु से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप में पर रखकर क्या करते हैं, इसे सुरक्षित रख सकते हैं। और जो है प्रतिशीतन, फिर दूसरा क्या है, क्या है इसका दूसरा तरीका, क्या है, प्रतिशीतन। ठीक है, प्रतिशीतन। तो इसमें क्या करते हैं, भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में क्या करते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, फलों को गीले कपड़े से ढककर, है ना, और बनी हुई सब्जियों को ठंडे पानी में रखकर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। और आजकल के घरों में क्या होता है, भोज्य सामग्री को हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और जो फ्रिज में यानी रेफ्रिजरेटर में जो भोजन को जो है रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, जो भोजन को 7 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम में रखा जाता है। और कम तापक्रम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों जैसे फफूंद होते हैं, जीवाणु होते हैं की वृद्धि को रोक देता है, इससे कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं हो पाते हैं। और रेफ्रिजरेटर में भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को कुछ समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने इतनी सारी बातें आपको बताई कि किस तरह से भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता और भोजन परिरक्षण की विधियों के बारे में हमने आपको बताया। अब अगली कक्षा में और हम और आगे बात करेंगे। तब तक आप इन सब पॉइंट्स को लिख कर आइएगा। ठीक है, तो जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।